नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल नर्सिंग कोच में। हर बार की भांति आपके लिए इस बार लेकर आए हैं इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, जैसे एफबीएस, पीपी, जीटीटी, एचबीएवन सी और ग्लूकोज, जो ये टेस्ट होते हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं, किस प्रकार से उनका नॉर्मल रेंज देखा जाता है, किस प्रकार से हमें प्रिपरेशन करनी है, कौन सी वाइल में सैंपल लिया जाता है, कितना लिया जाता है, ये सब चीज़ें देखने वाले हम इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जो इंडिया में जो ग्लूकोज डायग्नोस होती है वो कौन से टेस्ट से होती है कि हम तो जी ऐसे ही पार्क में घूमने गए थे, वहाँ पे फ्री टेस्ट करने वाले बैठे थे, हमने जांच करवाई और बताया उसने कि तुम्हें तो शुगर है। लो जी, हमें तो आज दिन तक पता नहीं था, हमारे तो कुछ भी नहीं हुआ और हमें तो शुगर निकल गया फ्री के चक्कर में। या फिर आते हैं जो पूरा बॉडी चेकअप वाला सिस्टम नहीं चल रहा क्या आजकल, उसके थ्रू। तो वो सब चीज़ें भी है। उसके साथ में हमने जो साइंस सिम्टम पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो की उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्यारे प्यारे से टेस्ट। पहला हमारा जो प्यारा टेस्ट है वो आएगा एफबीएस, फिर आएगा पीपी। अब क्या पीना है वो देखते हैं। फिर आएगा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जीटीटी। फिर आएगा एचबी ए1सी और फिर आएगा सी पेप्टाइड टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, इन टेस्ट को एक एक करके देखते हैं इनके बारे में। टेस्टों का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फास्टिंग जो ब्लड शुगर होता है वो इस टाइप की वाइल के अंदर होता है, जो इस वाइल का कलर है उसमें हम फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं इनके नॉर्मल रेंज और साथ साथ ही इनकी चर्चाएं करते चलेंगे साथ में। फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्ट मतलब व्रत रखना, कुछ भी नहीं खाना। तो आपके दादाजी, पापा जी, मम्मी जी को बोलना है कि 8 से 10 घंटे तक कुछ भी नहीं खाकर जाना है सुबह हॉस्पिटल। फिर वहाँ पे जाओगे, आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और फिर आपका टेस्ट किया जाएगा। अगर उस टेस्ट में आपकी रिपोर्ट आती है 70 से 99 के बीच में तो भाई बल्ले बल्ले, नहीं तो 100 से अगर 125 के बीच में आती है, 100 to 125, तो सोचने की जरूरत है, कुछ तो बदलना पड़ेगा जिंदगी में। फिर आता है डायबिटिक वाला रेंज। अगर 126 से ज़्यादा है तो सावधान हो जाओ, कुछ होने वाला है, मतलब डायबिटिक हो गए। फिर आता है पोस्ट प्रपेंडियल ब्लड शुगर। अब आपने फास्टिंग वाला करवा लिया है, अब उसके बाद में आपको फिर से घर पे जाना है, खाना खाना है, खाने के 2 घंटे बाद फिर वापस आना है। उसके बाद फिर से आपका टेस्ट किया जाएगा, फिर ब्लड सैंपल लिया जाएगा और देखा जाएगा। उस टेस्ट में भी अगर 140 से कम है तो बल्ले बल्ले, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। 140 से 199 के बीच में है तो सोचने वाली बात है। और अगर मोर देन 200 है, पकड़े गए, मिल गया, हो गया काम। चलो आगे चलते हैं। थर्ड टेस्ट जो होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जीटीटी। ये मोस्ट ऑफ गर्भवती महिलाएं जो प्रेगनेंसी फेज होता है उनका, उस फेज में ये टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या रिपोर्ट आने वाला है, उसको बुलाया जाता है, पहले उसका क्या टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद में उसको ग्लूकोज खिलाया जाता है, फिर उसके 2 घंटे बाद में टेस्ट किया जाता है, फिर उसका ग्लूकोज खिलाया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है। अब उन टेस्ट की रिपोर्ट्स क्या क्या आ रही हैं। सबसे पहला तो आएगा 140 से कम खाने के 2 घंटे बाद। फिर आएगा 140 से 199, 140 से 199, इसका मतलब ये भी 2 घंटे बाद वाला ही है, वही टेस्ट।
आप पहले तो आए फास्टिंग में, फिर आपको 75 ग्राम के समथिंग चॉकलेट खिलाया जाता है, भाभी जी को चॉकलेट खिलाया जाता है। चॉकलेट खा के फिर टेस्ट किया जाता है, फिर 2 घंटे बाद में उसका टेस्ट किया जाता है। अगर 140 से नीचे है तो भाभी जी बच्चा जी ओके हैं। अगर 140 से 199, 140 से 199 के बीच में है तो भैया जी को भाभी जी का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर 200 से अबाउ है तो बच्चा जी, भाभी जी और भैया जी तीनों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। HbA1c, HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन से ग्लूकोज बाइंड होता है इसमें, इसको देखते हैं आगे। इसका अगर रिजल्ट 6% से कम है तो अंकल जी ठीक है, 6 से 7% के बीच में है तो अंकल जी को वॉक करने की जरूरत है, ओबेसिटी पे कंट्रोल करने की जरूरत है, स्ट्रेस कम लेने की जरूरत है, सोशल लाइफ है, सब ऐसे ही चलता है। चलिए, अगर 7% से ज़्यादा है तो भाई साहब या तो इंसुलिन लगवाओ या फिर टेबलेट खाओ, और खाना भी फिर ध्यान से खाना है। ठीक है, तो अंकल जी सावधान हो जाना है। फिर आता है सी पेप्टाइड टेस्ट। अब ये टेस्ट किया जाता है जब कंफ्यूजन होता है कि भाई इसको डायबिटीज फर्स्ट है, डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट है या टाइप सेकेंड है, तो उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है सी पेप्टाइड। चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसका पर्पज क्या होता है? ये मेजर करता है हाउ वेल द बॉडी प्रोसेसेस ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है उसको बॉडी कैसे प्रोसेस कर रही है, इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है तो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ देखने के लिए। ये चीज़ टेस्ट किसके लिए किया जाता है? प्राइमरीली किया जाता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए, और कुछ अदर फॉर्म्स के लिए भी ये यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? भाभी जी प्रेग्नेंट हो गए उनके लिए। फिर ओवरनाइट फास्टिंग करेंगे, आने के बाद में टेस्ट का सैंपल लेंगे, उसको फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल देखेंगे, फिर उसके बाद में उनको चॉकलेट खिलाया जाएगा कि भाभी जी लीजिए चॉकलेट खाइए। 75 ग्राम का उसको चॉकलेट या कुछ और चीज़ भी उसको दिया जा सकता है। फिर वो किस में मिला के देंगे? 300 ml वाटर के अंदर। अब यार चॉकलेट तो मिलेगी नहीं, अच्छा चीनी खिलाई जाती है। ठीक है, हाँ। अब उसका सैंपल वापस से लिया जाएगा एट द इंटरवल ऑफ 1 आवर एंड 2 आवर पोस्ट ड्रिंक। अब उसने जो 75 ग्राम वाला पिया है, उसके एक तो 1 घंटे बाद में उसका टेस्ट किया जाएगा, और दूसरा उसका 2 घंटे के बाद में टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, समझ गए? 2 बार मतलब 3 टेस्ट हो गए। सबसे पहला खाना भूख के आई थी भाभी जी, उसके बाद किया। फिर भाभी जी को हमने कुछ खिलाया मिला के पानी में, उसके बाद किया। उसके 1 घंटे बाद किया। फिर 1 घंटे के 1 घंटे बाद किया। इस प्रकार से 3 टेस्ट हुए उसके। ठीक है, फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज ए 3 आवर टेस्ट में बी यूज्ड, मतलब 3 घंटे हो ही गए ऑटोमेटिक। फर्स्ट किया, फिर सेकंड किया, फिर थर्ड किया, तो ये 3 घंटे तक हम उसका टेस्ट ही करते रहते हैं, तब हमें पता चलता है कि जच्चा बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको कैसे देखते हैं हम लोग? अगर 140 से कम है, अगर लेस देन 140 है तो दोनों भाभी जी और बच्चा जी ठीक है। अगर प्री डायबिटिक है, ध्यान रखने की जरूरत है माँ और बेटे दोनों को। बेटा तो क्या रखेगा, बच्चा है वो तो। हाँ, माँ और पिता दोनों को। तो 140 और 199 के बीच में ध्यान रखना है, मतलब कॉन्शियस हो जाओ। और अगर 200 से ज़्यादा आ रहा है तो भाई शुगर खाना कम कर दो, मीठे से परहेज करो। ठीक है, ज़्यादा नहीं खाना है। आगे चलते हैं। HbA1c, HbA1c होता है एक ये AGOG वाला जोड़ा है। ये AGOG का जोड़ा कैसे? ये 3 महीने की
शादी करते हैं। HB, हस्बैंड, और ये जी, हस्बैंड जी की 3 महीने के लिए इसमें शादी हो जाती है। ठीक है। अगर 3 महीने तक ये एक दूसरे के साथ में ही मिल रहे हैं, 3 महीने बाद ये टेस्ट किया जाता है। अगर ये 3 महीने तक साथ में ही चल रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस टेस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। HbA1c है, वो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो 3 महीने का, लास्ट 3 महीने का देखने के लिए किया जाता है, 120 डेज का देखने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है उससे ग्लूकोज चिपक कर रहता है, चिपक कर रहता है। अगर अपनी बॉडी में इंसुलिन ठीक था तो वो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता था, पर अगर ठीक नहीं है तो मामला कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ चल रहा है। ठीक है। जो EDTA वायल होती है उसमें HbA1c टेस्ट किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ब्लड सैंपल कलेक्टेड, फास्टिंग की इसमें जरूरत नहीं है भाई, भूखा नहीं रहना है। सैंपल एनालाइज्ड फॉर द परसेंटेज ऑफ ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन से जो ग्लूकोज चिपका हुआ है उसका लेवल देखने के लिए कि कितने ग्लूकोज के साथ में ये चिपक के बैठा है अभी भी। जो RBC जो उनका लाइफ स्पान कितना होता है, RBC के अंदर ही आता है ना हीमोग्लोबिन, उनका लाइफ स्पान कितना होता है 120 डेज का। तो 120 डेज तक ये उससे चिपक कर बैठा रहता है। रिजल्ट प्रोवाइड इज परसेंटेज रिफ्लेक्टिंग एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, परसेंटेज में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर लेस देन 6 है तो ओके, नो प्रॉब्लम। अगर 6 से 7 के बीच में 6 to 7, देन यू हैव प्रॉब्लम, यू हैव टू बी केयरफुल। एंड इफ result is more than 7%, then you are going to be diabetic, you have to be more precautionary, you have to be take precautionary lifestyle, like you have to do exercise, yogas, and have healthy foods, like all things you have to include in your lifestyle। okay, ये सारी चीजें अब आपको ध्यान रखनी है अंकल जी, आंटी जी, जो भी हैं, जिनके भी ये मिला है। आगे चलते हैं। फिर आता है एक सी पेप्टाइड टेस्ट। भाई कंफ्यूज हूँ मैं कि मेरा 300 जा रहा है पर मेरी उम्र 25 है, अब पता भी नहीं चल रहा साला कि टाइप फर्स्ट है या टाइप सेकंड है, कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम सैंपल लेंगे, उस सैंपल लेके भेजेंगे। अब उनमें क्या देखा जाता है, प्रोडक्शन लेवल देखा जाता है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए ग्लूकोज का प्रोडक्शन लेवल देखा जाता है। इसका एक फिक्स रेंज होता है, उस रेंज से अगर कम है तो मतलब बॉडी में ग्लूकोज बन ही नहीं रहा है, टाइप फर्स्ट DM है इसमें। और अगर टाइप 2 है तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज तो बन रहा है पर वो या तो रेजिस्टेंस हो चुका है या फिर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है अपना, जो इंसुलिन है वो। चलिए इसका रिजल्ट को देखते हैं। इसमें कई बार हम फास्टिंग भी मांग लेते हैं तो रेडी रहना। और सी पेप्टाइड लेवल देखा जाता है, जो मार्कर होता है इंसुलिन के प्रोडक्शन का। ठीक है। और रिजल्ट असेस पेनक्रियाटिक फंक्शन, पेनक्रियास कैसे फंक्शन कर रहे हैं उसका रिजल्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। अब इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है 30 mg, अगर 30 mg आया है तो मामला गड़बड़ है, अब क्या करें। टाइप 1 जो डी जो DM टाइप 1 है उसमें आपको देखने को मिलेगा लेस देन 10, मतलब इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। और अगर टाइप 2 है तो मोर देन 60 वहाँ पे देखने को मिलेगा हमें रिजल्ट में। चलिए आगे चलते हैं। लो सी पेप्टाइड, लो और नो इंसुलिन प्रोडक्शन टाइप 1 में देखने को मिलेगा। अगर लो आ रहा है रिजल्ट तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि या तो इंसुलिन वहाँ पे बन ही नहीं रहा है या बहुत ही कम मात्रा में बन रहा है। अगर नॉर्मल और हाई आ रहा है तो सफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन, मतलब इंसुलिन तो बन रहा है पर वो प्रॉपर एक्ट नहीं कर पा रहा है, जो उसका चैनल है उसको मिल नहीं पा रहा है या रेजिस्टेंस वो हो गया है, तो ये टाइप 2 में हमें देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं, हमने FBS देख लिया था, PP देख लिया था,
जीटीटी देख लिया था, HbA1c देख लिया था, सी पेप्टाइड देख लिया था। इन सब के हमने यहाँ पे नॉर्मल रेंज देखे हैं, टेस्ट कैसे किया जाता है वो सब हमने देख लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट के बारे में, जो आएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये डायग्नोस्टिक टेस्ट अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगा है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा। और भी मोर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि हमारे नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज के लेसन को यही समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।